हमारे परम पूज्य परम आदरणीय महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद सब लोगों को प्रदान करें। भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय जय श्री राधे। तो माधव बिहारी भगवान के इस दिव्य प्रांगण में श्रद्धेय हमारे स्वामी जी पद्मनाभ शरण जी के कंठ से रास पंचाध्यायी पे जो उनकी मधुर वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं निम्बार भगवान के जयंती के शुभ अवसर पर, और जो आप सुने हैं कि पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, तो पहले खुद को भूले तब रास किए। और मन लाग्यो संसार में करन चाहे वैराग्य, संसार में मन फंसा करके और हम वैराग्य की कल्पना करें तो सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त कैसे होई। तो महाराज ये विलक्षण चीज है। देखो, जब मधुर वेणु का गान हुआ और जिनके कानों में श्रवण करने को मिला वो गीत, तो काम धाम छोड़ करके कुछ ने सोचा भाई ठाकुर जी ये गीत हमको बुलाने के लिए इस बंसी से छेड़ा है, तो उनके पास जाऊं तो कुछ सज धज के जाऊं। अब कृष्ण गृहीत मानसा, उनका मन उनके पास नहीं था, वो तो पहले ही ठाकुर जी ने अपने कब्जे में कर रखा था। और बिना मन का काम कोई काम होता है क्या। अब जब उन्होंने स्वयं को, तो स्वाभाविक बात है भाई, कथा में सत्संग में जाते हैं तो उसके पहले सैलून में जाते हैं, मसाज वसाज, फ्रेश वश क्लीन, और ब्यूटी पार्लर जाएंगे, पुट्टी उट्टी पोत पात के आएंगे, देखे ना हाँ भाई बढ़िया ड्रेस वेस ये क्या, तो जो दिखता है वही बिकता है। आजकल दिखने दिखाने का जमाना है। तो महाराज उन्होंने, गोपियों ने जो श्रृंगार किया, अब उनका कृष्ण गृहीत मानसा, ठाकुर जी मन तो उनके पास था नहीं। अब उन्हें यही नहीं पता कौन सा अलंकार किस अंग में धारण करना है। तो कान बुलाक कपोल पे बेंदी, कान बुलाक, बुलाक जो होता है नाक में पहनने वाला, उसको कान में धारण कर रही है। कान बुलाक कपोल पे बेंदी, जो माथे की बेंदी है उसे कपोल पे लगा रही है। कान बुलाक कपोल पे बेंदी, नाक में पहरी कान की बारी, और जो कान का बाला है उसे नाक में पहन रही है। एक नयन अंजन बिन सोहे, एक नयन में काजर धारी, एक नेत्र में काजल और एक नेत्र बिना काजल, जैसी थी वैसी ही। तो वो जो छवि थी, रति मैन लख छवि सक चाही, जो रति मैन कामदेव है वो भी अचेत हो गया। तो जो रसिक शिरोमणि संत हुए बाबा प्रिया शरण जी, हम लोग दर्शन तो नहीं किए, जब वो महावाणी पर प्रवचन करते थे वन विहार में, तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज छिप करके उनकी वाणी को सुनते थे कि अगर कोई हमें अनाधिकार समझ करके फटकार न दे। रास लीला वो देखते तो छिप के देखते थे। तो ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो विलक्षण ही है। और आज के समय में तो ये महाराज इस रास की उत्पत्ति भी हमारे आचार्यों ने की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है।
और ऐसे निम्बार्क भगवान का हम उत्सव में अगर कोई भी किसी भी तरह का योगदान सहयोग है तो समझ लो उन आचार्यों की कृपा के बिना संभव नहीं। जो सुदर्शन कवच का पाठ करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी महाराज। अच्छे अच्छे अहित करने वालों का भी अहित हो जाएगा, वो शक्ति है उसमें। जब मुगल शासन के समय और महाराज ये सब तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों को वो कर रहे थे, तो हमारे आचार्यों ने, संत महापुरुषों ने महाराज इसी सुदर्शन कवच के प्रभाव से उसमें सब ब्रह्म राक्षादीन ग्रस ग्रस भक्ष भक्ष दह दह मर्दय मर्दय सब महाराज डाकनी साकनी भूत प्रेत अलाय बलाय सब छूमंतर हो जाएंगे। पर हमारी वो बुद्धि में कहाँ ये कहते हैं ना कि भाई दुनिया बाबरी बांबी पूजन जाए, ये तो सब बाबरी की दुनिया है। और ऐसे ठाकुर जी पे निष्ठा श्रद्धा न रख करके ये तांत्रिकों के स्यानों के चक्कर में उसमें जाते हैं, तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। और महाराज हमारे आचार्यों ने सब कुछ दिया है, और इस अगर उनका आश्रय ले लें ठाकुर जी के तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो ये हमारे राधा माधव ठाकुर जी कितने दयालु हैं, आश्रय दिया। और निम्बार भगवान का यहाँ जयंती प्रत्येक वर्ष मनता है, और इसी लोभ से महाराज हम लोग आते हैं कि आनंद बिहारी ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं और वैष्णवों का दर्शन हो जाते हैं। हम उस परंपरा के हैं, क्योंकि मनुष्य का निर्माण धार्मिक कार्य के लिए हुआ है। और कहते हैं जो प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति रस का पान करे वही तो गोपी है, वही गोपी है। इसलिए वेद मंत्रों में कहा है भद्रम कर्णे भी श्रवणयाम देवः भद्रं पश्ये हे देव। मैं भद्रम करने कल्याण करने वाले शब्दों को सुनो, संतों की वाणी सुनो, शास्त्रों की वाणी सुनो। भद्रम पश्ये जो धर्म कर्म दान पुण्य करने वाले हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, सतमार्ग पर चलने वाले हैं, उस वैष्णव परंपरा का निर्वाहन करने वाले हैं, ऐसे जनों का पश्च माने देखूं। तो ऐसे लोगों का दर्शन करना भी, शास्त्र की वाणी को सुनना भी, वो कल्याण हो जाता है। उसमें कोई वो नहीं है। ये आज कहें ये कि महाराज सत्संग दुर्लभ है, अरे बड़ा सुलभ है, जेब में डोल लिया सत्संग। ठाकुर जी दुर्लभ है, कोई दुर्लभ नहीं है, डलिया में डोल रहे हैं। हाँ, फैशन बन गया है, क्या करोगे ये? आजकल कोई ये नहीं है गुरु का, जिसका हाँ मार्केट में बोलबाला है वही की चेला बन जाए, वही की चेली बन गए। वो आयो, दूसरा आयो बाजार में, वह को छोड़वा में शामिल हो गए। यही हो रहा है, तो यही हो रहा है। इसलिए आज के गुरुओं को भी बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब वो गुरु बनाओ जान के नहीं, चेला बनाओ जान के। आजकल चेला गुरु हैं। चेला वो मतलब से बनते हैं कि भाई गुरु जी को बनाओ, इनको वृंदावन में आश्रम है, जाएंगे तो वहाँ ठिकानों मिलेगा, होटल में ले 5000 रुपया लेगो। ये तो गुरु जी को आश्रम है भाई, वहां जा। तो भाई सब मतलब का दुनिया है जी। हाँ, आजकल बिना कोई ये नहीं है। हम लोग भी मतलब से यहाँ बैठे, हमारे आचार्यों का उत्सव हो रहा है, यही हमारा स्वार्थ है। ठाकुर जी का दर्शन ये, इसलिए उनको प्रणाम कर लेते हैं कि आपने हमारे आचार्यों के उत्सव करने के लिए आपने अपना प्रांगण दिया। इस स्वार्थ से हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, ये स्वार्थ है। और यही स्वार्थ है भाई आप लोगों से कि भाई आप हमारे उन आचार्यों का उत्सव कितने दिन से करते हैं, और उस आचार परंपरा में हम हैं। हम लोग बाबा जी जो कि हमारा काम है, और हम लोग तो बस देखते हैं भाई क्या बना है भंडारे में, बोले लाडू बने। तो पुजारी जी ने कहा यार भोगो कब लगेगा, बोले लगाओ लगाओ, ये तो और क्या, ये अभी तो 2-3 दिन चलेगा, आज कम रहेगा तो कल ये हो जाएगा।
तो देखिए ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है, वो भटकता रहता है, उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। और आज के समय में किसी को भी ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं है, भाव से हो जाए। आज हमारे मन इतने दूषित हो गए, खान पान दूषित हो गया, सोच विचार सब दूषित हो गए, और आज के इस दूषित वातावरण में हम ठाकुर जी की प्रत्यक्ष का दर्शन की कल्पना करें तो वो संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग तो वृंदावन में रहते हैं जी, और बचपन में ही बाबा जियों में रहे हैं, और उन अच्छे बाबा जियों में रहे, वो भंडारा छाप नहीं, जो भेड़ दक्षिणा वाले नहीं, जो बिल्कुल ये सिद्धांत पर कभी समझौता नहीं किए, मर्यादा और परंपरा पर कभी समझौता नहीं किए, ऐसे संतों का आश्रय मिला। इसलिए हम लोग कभी किसी के प्रभाव में जल्दी आते नहीं हैं। गौड़िया संप्रदाय में कहावत है, अति भक्ति चौर लक्षणम। ज्यादा जो भक्ति भाव दिखावे वो आके मन में चोर है। इसलिए सब जगह हम सेट नहीं हो पाते, क्योंकि या तो उस हिसाब से चलो, अब वो स्वभाव नहीं है भाई। देखो कहते हैं ना कि झूठ मुठ खेले सचमुच होए, और सचमुच खेले बिड़ला कोय। तो तुम ढोंग पाखंड भी करो, ऐसा करो जो अच्छा लगे दिखे, और वो ढोंग पाखंड करने के भी हमें अकल बुद्धि नहीं है, इसलिए जैसा आता है मन में बक देते हैं, इसलिए हम किनारे कर देते हैं। तो खतरनाक है भैया, कौन ऐसे को उसमें करे। आजकल चापलूसी का जमाना है, और ठाकुर जी ते करेंगे, जो चापलूसी करना तो ठाकुर जी की करेंगे, उन आचार्यों की करेंगे, उन गुरुजनों की करेंगे, जिससे हमारी पहचान है, जो हमारा स्वाभिमान है, वही हमारा अहंकार है। तो ये महाराज आप सबको साधुवाद है, नमन है कि आप सब जो है इतना परिश्रम करके आज के भी कठिन परिस्थिति में संघर्षों से परेशानियों से जूझ करके भी समय निकालते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, समय का दान करते हैं, और उस परंपरा का आप निर्वाहन कर रहे हैं। निम्मार्ग भगवान जैसे आचार्य का आप उत्सव कर रहे हैं। तो ये आप सबके इस भाव को हम सम्मान पूर्वक नमन करते हुए और यहीं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आगे हमारे गजानन जी बता ही रहे हैं भाई आगे के कार्यक्रम।